Afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadhi Humor English School. So today I'm going to teach you AVS 1, chapter number 6. Rules are for everyone. Okay. So in this chapter we are going to learn rules that are for everyone. So let's start. Okay. So let's start. Can you tell? Can you tell some traffic rules? Yes. Now you have to give me the answer. This means do you know some traffic rules? आप लोगों को कुछ ट्रैफिक के रूल्स पता है? Second, give reason why we should obey this rule. Obviously वो जो rules बने ट्रैफिक के rules, so why we have to follow that rules? हम लोगों को क्यों follow करना चाहिए वो rules? Obviously अगर हम लोग rules follow करेंगे ट्रैफिक के तो ट्रैफिक जैम नहीं होंगी ना. अगर हम वो rules ही follow नहीं कर पाएंगे तो वो हम लोगों को ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, ट्रैफिक जैम हो जाएंगी तो. नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ दिस रूल्स डू यू फील नीड टू बी चेंजेस? अब जो भी रूल्स है ट्रैफिक के, जितने भी रूल्स है, उसमें से आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा रूल्स है दैट वी हैव टू चेंज, जिसे हमें चेंज कर देना चाहिए, मीन्स वी नीड टू चेंज दैट रूल. नेक्स्ट वन, what other rules do you think are needed for the better discipline in traffic? Yes. Now, what other rules? अब ऐसे कौन से अलग रूल्स है जो आप लोगों को लग रहा है कि ज़रूरी है फॉर बेटर डिसिप्लिन इन ट्रैफिक? ओके. We follow traffic rules so that traffic moves smoothly. In the same way, there are rules of social life that tell us what each person should be doing. Yes, अब देखो जैसे ही ट्रैफिक रूल्स बने, क्यों बने? वाई दे मेड ट्रैफिक रूल्स? ताकि जो ट्रैफिक है वो बहुत स्मूथली मूव कर सके, है ना. जो व्हीकल्स है रोड पर जो मूव करते हैं, जो रन कर रहे हैं, तो वो कैसे चल पाए? एकदम स्मूथली चल पाए. इसके लिए क्या बना? ट्रैफिक रूल्स बनाए. तो सेम इन द सेम वे जो हमारी लाइफ है, सोशल लाइफ, तो उसमें भी क्या बने हुए? रूल्स बने हुए. ओके. रूल्स नीड टू बी मेड टू स्पेसिफाई ईच पर्सन ड्यूटीज. अब रूल से हमके पास हमें क्या पता चलता है? ईच जो पर्सन है ना, जो ह्यूमन बींग है, तो उनकी क्या वर्क है स्पेसिफाई पता, मतलब स्पेसिफाई कर पाते हैं हम लोग उससे. उसकी जो ड्यूटीज है, पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हमको किससे पता चल रही है? रूल से पता चल रही है. ओके. इफ वी फॉलो द रूल्स अवर डे टू डे लाइफ बिकम डिसिप्लिन. यस, ऑब्वियसली अगर हम लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो हमारी जो लाइफ है, डेली जो हमारी लाइफ चल रही है डे टू डे, तो वो कैसी हो जाएंगी? इट विल डिसिप्लिन, वो बहुत डिसिप्लिन में होंगी. एंड वी कैन वर्क मोर इफिशिएंटली. एंड जो हमारा वर्क है, वॉट एवर वर्क वी वांट टू डू, हम जो भी काम करना है वो हम कैसे कर पाएंगे? efficiently कर पाएंगे, ज़्यादा efficiently कर पाएंगे. ओके. Rules are meant for everybody. They apply equally to all. No one is above the rules. Yes. अब देखो जो rules बने, they are same for every human being. हर एक human being के लिए वो जो rules है वो क्या है? Same है. They apply equally to all. Obviously हर किसी को वो rules कैसे apply करना है? Equally apply करना है. इसमें हम ये नहीं बोलेंगे women के ये rule है, men के ये rule है. No. Rules किसके लिए? सबके लिए equal है. डिसओबिंग द रूल्स लीड टू पनिशमेंट. ऑब्वियसली अब जो फॉर एग्जांपल जैसे अभी करंट में हम लोगों की जो रेलवे सिस्टम है ना, हमारा जो लोकल ट्रेन का सिस्टम है, तो उसमें भी जो प्रॉब्लम हो रही है, राइट. अभी जैसे किसके पास पास है तो वही ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन में, राइट. अभी ये कि हम लोग रूल को फॉलो करें. अभी अगर हम लोग विदाउट टिकट अगर ट्रेन में चढ़ गए तो हम लोग को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, है ना. तो ये क्या एक तरीके से पनिशमेंट है जो हम लोग को गवर्नमेंट दे रही है. तो वैसे ही अगर हम लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे, उसको हम लोग डिसओबे करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है. देयर इज नो. यस. सो रूल्स आर मेन फॉर एवरीबडी. रूल्स इसके लिए, हर किसी के लिए है, एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स देन वी विल पनिश. हमें क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा, राइट. इज नो. देयर इज नो discrimination in punishment for breaking the rules. In this way equality is the basis of rules. Yes. अब obviously अभी अगर आप लोग विदाउट टिकट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी लोकल ट्रेन में, तो इसमें ये नहीं देखेंगे पनिशमेंट देने के लिए क्या वो गर्ल है या बॉय है, लेडीज या जेंट्स है. हर किसी को जो पेनल्टी का अमाउंट है वो इक्वली पे करना रहेगा.
है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों के मतलब कंट्री में इक्वालिटी पता चली है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स के बेस पे। नाउ चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी। अब जो रूल्स बने हुए सोसाइटी में तो उसमें कैसे चेंजेस है, लेट्स से अवर सोसाइटी वर्क अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। यस, अभी हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे वर्क कर रही है, इट वर्क अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। ऑब्वियसली हर एक सोसाइटी को चलने के लिए क्या होता है, एक मतलब रूल्स बने हुए होते हैं ना, और वही रूल को फॉलो करते हैं तो ही वो सोसाइटी अच्छे से स्मूथली रन करती है। वी मेक द रूल्स अवर सेल्फ, we follow them we follow these rules because they are meant for the common good। yes, अब देखो ऑब्वियसली ये जो रूल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, हम लोग से ही बनाते हैं, हम हमारे जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वही बनाते हैं। अब सपोज अगर आप लोगों को अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली चलाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे खुद के रूल्स बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो वैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो जो रूल्स है वो कौन बना रहे हैं, अवर सेल्फ, हम लोग खुद बना रहे हैं। एंड वी फॉलो दिस रूल्स, हम लोग क्या करते हैं, ये रूल्स को फॉलो करते हैं। क्यों, दे आर मीन फॉर द गुड, कॉमन गुड है ना, इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। प्रॉपर चेंजेस आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द रूल्स मेड फॉर सोसाइटी। ऑब्वियसली अब ये जो कुछ रूल्स ऐसे होते उनसे मतलब ज़्यादा कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है सोसाइटी को, या फिर उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है रूल्स की वजह से। तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं सोसाइटी में जो क्या करने पड़ते हैं, उनको चेंज करने पड़ता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड द लॉज ऑफ नेचर। अब देखो ये जो है रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड लॉज ऑफ नेचर, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस बिटवीन है। ओके, नाउ नेचुरल occurrences follow laws of nature। अब जो नेचुरल occurrences है वो क्या फॉलो करते हैं, लॉज ऑफ नेचर फॉलो करते हैं। ओके, वी कैन नॉट चेंज द लॉज ऑफ नेचर। अब जो लॉ है, जो लॉज है नेचर के, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, जो रूल्स है हमारी सोसाइटी के, हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपकी फैमिली में हेड है आपके डैडी, तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि इतने बजे आपको बाहर जाना है, इतने बजे आपको घर पर रिटर्न आना है, ऑन दिस मीन्स एट 3 o'clock और 2 o'clock यू हैव टू ईट योर लंच, एट नाइट 8 o'clock यू हैव टू ईट योर डिनर। ये सब क्या बनाए, रूल्स बनाए कि ये टाइम पे आपको खाना खाना है, ये टाइम पे आपको प्ले करना है ना। तो उसके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन लॉज ऑफ नेचर में हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते। ओके, द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन कैन द चेंज इन द सीजन नेवर स्टॉप। यस, जैसे ही देखो जो सन राइज हो रहा है और सन सेट हो रहा है ना, तो उसके अंदर हम कोई चेंजेस ला सकते हैं, नो। वो कैसे चेंज होता है, इन द सीजन नेवर स्टॉप। ऑब्वियसली सीजन स्टॉप होते हैं नहीं, इवन अगर समर सीजन जा रहा है तो उसके बाद रैपिडली कौन सा सीजन आता है, रेनी सीजन आता है। रेनी सीजन जा रहा है तो वैसे कौन सा सीजन आ रहा है, विंटर सीजन, राइट। तो वैसे वो चेंज नहीं होते। ये क्या है, लॉज ऑफ नेचर है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। यस, अब जो लॉ है ग्रेविटी का तो वो भी चेंज नहीं होता, इट ऑल्सो डजेंट चेंज। द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, द फेजेस ऑफ द मून, ऑल ऑफ दिस थिंग ऑकर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर। अब जैसे देखो हाई टाइड होती है, देखो सी हम लोग जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हाजी अली गए या फिर जू बीच गए ना, तो वहाँ पे आप लोग ने ऑलमोस्ट सुना होगा कि हाई टाइड का टाइम है, लो टाइड का टाइम है। तो ऑलमोस्ट जो हाई टाइड का जो टाइम होता है, तो वो टाइम पे जो पब्लिक होती है उनको वहाँ से हटा देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो जो राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टाइड, जो टाइड्स होती है, हाई टाइड लो टाइड वो टाइम, और जो फेजेस होते हैं जैसे फुल मून नाइट और हाफ मून, वो जो सब होता है, तो ये सब क्या है, लॉज ऑफ नेचर है। नेचर्स नेचर्स लॉ आर कांस्टेंट एंड फिक्स। यस, अब जो भी नेचर्स के जो लॉ है वो कैसे कांस्टेंट है और फिक्स है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। However, human laws need to be changed with changing condition। yes, अब जैसे हमारे जो लॉज होते हैं, अगर ज़रूरत है, अगर नीड्स है, तो हम लोग उसके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। उसके अंदर मतलब चेंज होने की कंडीशन होती है। द लॉज फॉलो इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश वे आर डिफरेंट। यस, अब जो लॉ फॉलो किए जाते थे ब्रिटिश रूल के अंडर में है ना, तो वो टाइम पे जो लॉ फॉलो करते थे दैट वेयर डिफरेंट, वो डिफरेंट लॉ थे। लेकिन जब हम लोग को इंडिपेंडेंट मिला है ना, व्हेन वी गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, तो हम लोगों के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन लोगों ने क्या किए थे, एक पार्लियामेंट वो बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे हमारा, जिसमें सब रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए थे, राइट।
तो हम लोग स्टिल अभी भी वो चीज़ों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। Yes, so when India gained independence, the situation changed and the laws of civic life changed accordingly. Yes, अब देखो जैसे ब्रिटिश रूल मीन्स व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, अब वैसे जब इंडिया को क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला, तो एट दैट टाइम द सिचुएशन एंड द लॉज ऑफ सिविल लाइफ चेंज अकॉर्डिंगली। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना, जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में रूल करी थी, एट दैट टाइम वी आर फॉलोइंग डिफरेंट रूल, हम लोग जब डिफरेंट रूल फॉलो कर रहे थे, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने क्या किया, मतलब जैसे हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, हमारे जो लॉज है वो चेंज हो गए, है ना, और हम लोग वो लॉज को फॉलो करने लगे। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर इंडिपेंडेंस द वोटिंग एज was 21. आफ्टर 1988 द वोटिंग एज was lower to 18 years. yes, देखो अब जैसे इंडिपेंडेंस हुआ, आई मीन 1947 में हम लोग को जब इंडिपेंडेंस मिला, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो वोटिंग की एज होती थी, जैसे वोट देने जाते थे, तो आपके पेरेंट्स मम्मी डैडी वोटिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो वो सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए जाते हैं। तो वो टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो वोटर की एज होती थी वो 21 ईयर्स की होती थी, लेकिन 1988 में वो जो एज थी वोटर्स की, वो क्या हो गई थी, इट लो टू 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स के भी जो नीचे के थे, मतलब मीन्स ऑलमोस्ट 18 17, तो उन लोगों को ये राइट दी गई थी, राइट टू वोट। ओके, तो ये क्या हुआ, देखो चेंज हुआ है ना, मतलब ये जो लॉज है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जो नेचर के लॉ है, लॉ ऑफ नेचर, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ओके, नाउ ट्राई दिस। Ask your parents and grandparents what rules were followed during their time at school. Yes, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मतलब आप लोग को क्या करना है, यू हैव टू आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, आपको आपके पेरेंट्स और उनकी ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि एट देयर टाइम, उनके टाइम पे जब वो स्कूल में थे, तो वो कौन से रूल्स फॉलो करते थे। ओके, मेक 3 कॉलम, वन ईच फॉर योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आप लोग को क्या करना है, यू हैव टू मेक 3 कॉलम, आपको 3 कॉलम ड्रॉ करना है बुक पर। वन इज फॉर योर सेल्फ, एक आपके आपके लिए, एक आपके पेरेंट्स के लिए, और एक आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। अब आपको क्या करना है उससे देखो, इंटर द स्कूल रूल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन इच कॉलम एंड कंपेयर इट, डिस्कस विच रूल्स हैव चेंज एंड विच हैव नॉट। यस, अब आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से और आपके जो आप अभी जो स्कूल पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के रूल्स, ऐसे तीनों भी रूल्स को आपको कंपेयर करना है, और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि कौन से रूल्स स्कूल्स में चेंज हुए, ओके, और कौन से चेंज नहीं हुए। ओके, now always remember, girls, boys and girls, or man and woman are equal, they must get the same opportunities for development. Yes, now boy and girls, और man and woman are equal, ये सब क्या है, बॉय गर्ल मैन वुमेन सब क्या है, इक्वल है। इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते बॉयज की पोजीशन हाई है, मैन की पोजीशन हाई है, गर्ल्स और लेडीज की पोजीशन लो है, नहीं, ऑल आर इक्वल एंड दे मस्ट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज एंड ईच एंड एवरी फील्ड, राइट, इन ईच एंड एवरी फील्ड दे ऑल विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी, उन सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए फॉर देयर डेवलपमेंट। ओके, people of every age need nourishing food. Yes. यस, पीपल ऑफ एवरी एज नीड न्यूरिशिंग फूड। यस, ऑब्वियसली अब जो भी एज के पीपल है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, फूड, है ना। डोंट गर्ल्स नीड एज नरिशिंग अ डाइट एज इज गिवन टू बॉयज। अब देखो यहाँ पे क्या दिया भाई, डोंट गर्ल्स नीड, अब क्या गर्ल्स को भी, जो गर्ल्स होती है जैसे बॉयज को और मैन को अच्छा अच्छा खाना चाहिए होता है, तो वैसे ही गर्ल्स को भी चाहिए होता है कि गर्ल्स को नहीं लगता है खाना, दे ऑल्सो नीड फूड। एट होम दे फील ओनली माई ब्रदर नीड्स गुड फूड। अभी देखो जब गर्ल्स घर में होती है तो वो टाइम पे उनको क्या लगता है कि खाली मेरे भाई को अच्छा खाना चाहिए ना, ओनली माई ब्रदर नीड गुड फूड। लेकिन ऑब्वियसली सबके भाई है, सबके ब्रदर्स है, सबके सिस्टर्स है, सबके अंकल है, सबके डैडी है, सबकी मम्मी है, सबकी आंटी है, तो सबको कैसे लगता है, सबको नरिश फूड चाहिए रहता है ना, फॉर वेल ग्रोथ। नाउ कैन यू टेल
हाउ विल यू आंसर द गर्ल्स क्वेश्चन? यस, अब देखो यहाँ पे जो गर्ल्स ने क्वेश्चन किया है, दिस वन, don't girls need as nourishing a diet as is given to boy? Yes, अब ये गर्ल्स ने क्या क्या क्वेश्चन किया, तो हाउ विल यू आंसर द गर्ल्स क्वेश्चन? आप ये गर्ल्स को आंसर कैसे दे सकते हो? यस, सो हाउ विल यू आंसर द गर्ल्स क्वेश्चन? अब आप गर्ल्स का जो क्वेश्चन है, जैसे डोंट गर्ल्स नीड अ नरिशिंग डाइट, अब जैसे बॉयज़ को अच्छा अच्छा खाना चाहिए होता है, नरिश फूड चाहिए रहता है, नरिश डाइट चाहिए रहता है, तो वैसे क्या गर्ल्स को भी ज़रूरत नहीं है? ऑब्वियसली गर्ल्स ऑल्सो नीड नरिश डाइट, है ना? इन वॉट अदर वेज डू यू फील देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स? अब आपको ऐसी कौन सी टाइम पर, ऐसी कौन सी सिचुएशन पे, ऐसे कब लगता है कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? ओके, ऑब्वियसली से बहुत सारी सिचुएशंस होती है जब हम लोग को ये चीज़ें रियलाइज़ होती है कि गर्ल्स और बॉयज़ को मतलब इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, स्पेशली गर्ल्स को, राइट? सो वी हैव टू ट्रीट गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वली, हम लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। It is incorrect to discriminate between boys and girls. Yes, obviously it is incorrect. ये incorrect बात है ना, जो discrimination हो रहा है girls और boys के between में, it is not good, it is incorrect. It is unjust to deprive girls of good food or to prevent them from going to school. Yes, अब ये क्या है? It is unjust. Obviously ये इनके साथ क्या unjust हो रहा है? किसके साथ? गर्ल्स के साथ। उनको अच्छा फूड नहीं दे रहे, गुड फूड नहीं दे रहे, और टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग स्कूल, और स्कूल जाने से उनको अगर रोक रहे, तो ये भी कैसे उन लोगों के साथ अनजस्ट हो रहा है? उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है ना, ये इंसाफ नहीं हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। Such injustice can also be seen with respect to other section of society. अब ऐसी तरह की जो injustice है, हम लोग कहाँ पे देख सकते थे? बहुत सारे other sections होते हैं सोसाइटी के, वहाँ पर देखते हैं। In the picture below, in the pictures below, what injustice do you observe? Yes, so in this picture, firstly you have to observe this picture and what type of injustice that you can see in this picture, that you can observe from this picture. Obviously this is a rich man, right, and this is a poor man, this is a worker. So उसको वो कैसे ट्रीट कर रहा है? इल तरीके से, बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है ना, तो ये क्या है? इनके साथ क्या हो रहा है? ये इनजस्टिस हो रहा है, राइट? I have written all your money. How can I still be a debt? Obviously देखो इन्होंने क्या बोला है, मतलब इन्होंने इनसे लोन लिया होगा फॉर देयर फार्मिंग, ओके, तब इन्होंने उनका जितना भी मनी है वो रिटर्न कर दिया है, लेकिन फिर भी उनको कैसे बता रहे हैं कि उनके हाउ कैन आई स्टिल बी अ डेप्ट, मतलब अभी भी मुझे वो कैसे, वो उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एज अ डेप्ट, मतलब डेप्ट में जैसे हम लोन लेते, किसी से पैसा लेते हैं, तो वैसे ट्रीट कर रहे हैं, ओके। रूल्स हैव टू बी मेड टू इंश्योर दैट नो इनजस्टिस बी डन। अब देखो जो रूल्स बनाए हुए हैं, तो वो क्यों बनाए? टू इंश्योर दैट नो इनजस्टिस, मतलब टू इंश्योर, मतलब इस चीज़ का श्योर होना चाहिए कि जो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ओके। नाउ कैन यू टेल, ओके, a list of rules is given below. Each rule has a specific purpose. Some rules have more than one purpose. Discuss each rule in class under the heading this is what I think. Note down your opinion. Yes, so this is activity that we have to do in our classroom. Let's see. So देखो क्या बोला है इसके अंदर। फर्स्टली वी हैव टू मेड अ लिस्ट ऑफ रूल्स, हम लोगों को एक लिस्ट बनानी है रूल्स की। अब ईच रूल हैज़ ए स्पेसिफिक पर्पस, और हर जो भी रूल्स बने उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। सम रूल्स हैव मोर देन वन पर्पस, अभी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनका जो पर्पस है वो मोर देन वन है, और कुछ ऐसे हैं जो वन पर्पस के लिए बनी है, ओके। सो वी हैव टू डिस्कस दैट थिंग, वी हैव टू डिस्कस ईच रूल, हम लोगों को ईच रूल को क्या करना है? डिस्कस करना है क्लास में, एंड अंडर द हेडिंग, उसका हेडिंग देनी है दिस इज व्हाट आई थिंक, ओके, इसको हेडिंग देनी है जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका। एंड नोट डाउन योर ओपिनियन, और अपना आपका जो भी ओपिनियन है उसको नोट डाउन करना, यू हैव टू नोट डाउन दैट योर ओपिनियन। नाउ फर्स्ट रूल, prohibition against loudspeaker in public places after 10 o'clock at night. Yes, obviously जैसे वेडिंग के टाइम पर या फिर इलेक्शन के टाइम पर ऐसा क्या होता है, मतलब वो जो लाउड स्पीकर्स यूज़ करते हैं ऑन रोड है ना, रोड के ऊपर,
तो उसके ऊपर क्या कर देना चाहिए, प्रोहिबिशन कर देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। ओके, कब, आफ्टर 10 o'clock, मतलब रात में जो 10 o'clock के बाद में भी नाइट में जो लाउडली स्पीकर यूज करते तो उन लोग के ऊपर प्रोहिबिट कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। यस, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रूल्स कि जितनी भी गर्ल्स और बॉयज है हमारी कंट्री में, so they have the right, they can take free education, free primary education, okay, girls or boys both. Third one, prohibition against dumping garbage in the river. Obviously जैसे हमारे लोकेलिटी में, नॉट ईयर, जैसे विलेज साइड ऑलमोस्ट वी कैन सी रिवर, तो रिवर्स में जो गार्बेज होता है वो थ्रो करते, डंप करते, राइट, तो उसके ऊपर भी क्या कर देना चाहिए, प्रोहिबिशन लगा देना चाहिए, प्रोहिबिट कर देना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए। ओके, फोर्थ वन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन। अब जैसे घरेलू मतलब जैसे जो, जैसे मम्मी या फिर, चलो सपोज मम्मी मम्मी के ऊपर जैसे उनके जो इन लॉज होते हैं वो उनके ऊपर कुछ, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ अपनी डिमांड फुलफिल करवाते रहते हैं, तो ये क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है। तो इससे जो वुमेन सफ़र कर रही होती है, जिसको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, मतलब इन लॉज में या कहीं पर भी, इवन अवर सोसाइटी ऑल्सो, इवन अवर हाउस ऑल्सो, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसे वुमेन्स को। बैन ऑन चाइल्ड लेबर। यस, अब जैसे चाइल्ड लेबर मतलब जो 14 ईयर्स के बाद के पहले के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, तो उन लोगों जो लेबरिंग करते हैं, लेबर करते, काम करते हैं, ओके, तो उन लोगों के ऊपर बैन लगा देना चाहिए, उसको टोटली बंद कर देना चाहिए। ओके, ऑब्वियसली ये जो एज होती है वो कौन सी होती है, स्कूल गोइंग एज होती है, स्कूल जाने की एज होती है ना, तो वो टाइम पे उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो उन लोगों को एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए, उन लोगों को लेबर नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, वर्क नहीं करना चाहिए। Ban on feeling trees, hunting and poaching. Yes, so ban on feeling trees, hunting, जो hunt करते है ना, जो hunters होते हैं वो hunt करते हैं, तो उसके ऊपर भी बैन लगा देना चाहिए। Now we follow many customs and tradition in our lives. We follow those tradition by observing our mother, father, grandparents and grand relatives. Yes, अब देखो in our day to day life we are following so many customs and traditions, right? हम हमारी लाइफ में बहुत सारे customs और traditions क्या करते हैं, follow करते हैं, and we are observing that tradition from our grandparents, from our mother, father और relatives. हम जो वो चीज़ें जो भी सीख रहे हैं, जो tradition सीख रहे हैं, वो किससे सीखते हैं? Obviously we are learning that thing from our mother, father, mother, grandparents or relatives. There are several good customs and traditions in our society. Obviously in that customs or in that traditions there are several good customs and tradition. Obviously उसमें बहुत सारे ऐसे custom और tradition है जो मतलब बहुत अच्छे हैं हमारी सोसाइटी में। We celebrate festival together. Obviously हम लोग वी आर सेलिब्रेटिंग सो मेनी फेस्टिवल्स टुगेदर, हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। जैसे दिवाली है तो दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ हिंदू, बट खाली हिंदू ही उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, मुस्लिम पीपल्स आर ऑल्सो हैव टू सेलिब्रेट दिवाली, राइट। अब जैसे ईद है तो ईद के लिए खाली obviously it is a festival of Muslim, but non-Muslim persons or non-Muslim people can also celebrate Eid. Okay, we welcome guests who visit us and are hospitable to them. Yes, अब देखो हम लोग क्या कहते हैं, जो गेस्ट होते हैं, राइट, जो हमारे घर में आते हैं, तो वी वेलकम गेस्ट हु विजिट। ऑब्वियसली गेस्ट जो हमसे मिलने के लिए आए हमारे घर में, तो हम लोग का क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, उनको हॉस्पिटेबल करते हैं, राइट। मेनी ऑफ आवर कस्टम्स इनेबल अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। अब ऐसे बहुत सारे कस्टम्स हैं जो अनेबल अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, जिससे क्या होता है, जो बैलेंस है नेचर का वो मतलब मेंटेन हुआ रहता है। जैसे वी एक्सप्रेस अवर लव एंड ग्रैटिट्यूड टूवर्ड एनिमल, जैसे हम लोग, हमारी जो फीलिंग्स होती है, वी एक्सप्रेस अवर लव, हमारा जो लव है और ग्रैटिट्यूड है, हम वी एक्सप्रेस दैट लव एंड ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एनिमल्स। हमें हमें वो चीज़ें किसको दिखा रहे हैं, एनिमल्स को दिखाते हैं। द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम। यस, अब जो वैल्यू है नॉन वायलेंस की, नॉन वायलेंस मीन्स इससे ऑब्वियसली कहीं पे कुछ फाइटिंग हो रही है, अभी कहीं पे कुछ हो गया है, सीन क्रिएट हो गया है, सो टू वेज होते हैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वन इज वायलेंस, वायलेंस मीन फाइटिंग कर कर, एंड नॉन वायलेंस मतलब उसको बातचीत से सॉल्व आउट करना है। ओके, तो फ्रॉम एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम से क्या हो रहा है, देखो मीन्स एंशिएंट टाइम से हमारी कंट्री में बहुत अच्छी वैल्यूज़ है किसकी, नॉन वायलेंस, मतलब जो भी चीज़ें होती है तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, नॉन वायलेंस वे में सॉल्व करना चाहिए, मतलब बातों से चीज़ों को सॉल्व आउट करना चाहिए, पीस से करना चाहिए, शांति से करना चाहिए। ओके,
सो हैव बीन अ पार्ट, ये भी क्या है, एक तरीके का पार्ट है हमारी सोशल लाइफ का, सिंस एंशियंट टाइम से। ओके, even so there are some tradition and custom that are not desirable. Yes, obviously देखो, देयर आर सम ट्रेडिशन, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशन से कस्टम है जो डिजायरेबल नहीं है। ओके, दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर अवर सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल कास्ट डिस्टिंक्शन। यस, अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिशियल नहीं, मतलब बेनिफिट नहीं मिल रहा है हम लोगों को उन चीज़ों से हमारी सोसाइटी में, राइट। जैसे कास्ट डिस्क्रिप्शन है ना, जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट, ऑब्वियसली ये बुरी चीज़ है, इट इज़ नॉट गुड थिंग है ना। तो इससे हम लोगों को कोई बेनिफिशियल मिल रहा है? नो, वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट। बिकॉज ऑफ दिस अ डिवाइड हैज बिन क्रिएटेड इन सोसाइटी। ऑब्वियसली ये चीज़ों की वजह से क्या हुआ, एक डिवाइड, एक डिवीजन बन गया सोसाइटी के अंदर। जो हायर सैलरी हायर सैलरी के जो पीपल्स है उन लोगों को हाई अपर कास्ट में बोला लिया जाता है ना। और जो कम सैलरी के होते हैं, जो रिच होते हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो मिडल में रहते हैं, फिर जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो पुअर कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या, एक डिवाइड बन गया, एक डिवीजन बन गया सोसाइटी में। इट हैज़ गिवन राइज इन इक्वालिटी। ऑब्वियसली ये चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी फॉर्म होती है। अनटचेबिलिटी was an inhuman and unjust custom। Obviously देखो, अनटचेबिलिटी मीन्स अछूत। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बहुत प्रीवियस टाइम में जब बाबा साहेब अम्बेडकर थे तो वो टाइम पे एक कास्ट थी। ओके, तो अगर वो कास्ट के पीपल को अगर कोई टच कर लेता था तो अ, तो वो भी क्या हो जाता था, अछूत हो जाता था, अनटचेबल हो जाता था। ओके, मतलब वो ह्यूमन बींग को टच भी नहीं कर सकते थे। इवन उन लोगों के लिए एक अलग से सोसाइटी बना दी गई थी, वो लोग वही एरिया में रहते थे, ऐसा होता था। ओके, तो अनटचेबिलिटी वॉज एन इनह्यूमन एंड अनजस्ट कस्टम। अब देखो ये भी क्या है, कस्टम है, लेकिन ये क्या है, इनह्यूमन है और अनजस्ट है ना, नाइंसाफ हो रही है ये वो पीपल्स के साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अबॉलिश द कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक जिसमें हमारी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए। तो जो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें क्या दिया हुआ है, मतलब उसमें अबॉलिश, उसमें मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है किस चीज़, कौन से कस्टम को, अनटचेबिलिटी का जो कस्टम है उसको टोटली अबॉलिश कर दिया गया है। ओके, मेनी टाइम्स लॉज हैव टू बी मेड टू एबॉलिश अनजस्ट कस्टम। अब देखो ऐसे बहुत सारे टाइम क्या होता है, कुछ लॉज बनाए जाते हैं, मीन्स वो गवर्नमेंट मेड सम लॉज, कुछ लॉ बनाती है, और उस क्यों बनाती है, टू अबॉलिश अनजस्ट कस्टम। जो अनजस्ट कस्टम होते थे, मतलब जिससे सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, तो ऐसे कस्टम को अबॉलिश करने के लिए, फिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए। ओके, इन अवर कंट्री कस्टम सच एज सती, customs such as sati, child marriage were abolished by making laws that ban them। yes, अब देखो हमारी सोसाइटी में से बहुत सारे कस्टम्स है, लाइक सती, चाइल्ड मैरिज है ना, जिसको अभी क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, बैन लगा दी गई है उन सारी चीज़ों के ऊपर, बंद कर दिया गया है, राइट। The law has banned the use of magic for cheating people was first enacted in Maharashtra। Yes, अब देखो इस चीज़ के ऊपर भी, मतलब जो मैजिक है चीटिंग करने के लिए, ह्यूमन बींग को, पीपल्स को चीटिंग करने के लिए क्या यूज़ करते थे लोग, मैजिक यूज़ करते थे। तो ये मैजिक के ऊपर भी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बैन लगा दिया, जो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, इन आर स्टेट, महाराष्ट्र में। रिसीविंग अ डॉवरी वॉज रिसीविंग अ डॉवरी हैज़ बीन बैन बाय लॉ। अब देखो लॉ के थ्रू जो डॉवरी है, डॉवरी मतलब दहेज। ऑब्वियसली जैसे आपकी फैमिली में आपकी सिस्टर की या फिर आपकी आंटी की किसी की शादी हुई होंगी, राइट। तो जैसे बहुत सारा दहेज देते, सामान देते जो उनकी नीड में होगा, जो उनको फ्यूचर में वो नीड कर, मतलब यूज़ कर सके, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब जो हमारी कंट्री का लॉ है उससे, उसके अकॉर्डिंग जो डॉरी है, जो दहेज की जो सिस्टम है उसके ऊपर बैन लगा दी गई, बंद कर दी गई, लेकिन फिर भी स्टिल हमारी कंट्री में जो ये सिस्टम है डॉरी का वो कंटिन्यूस चल रहा है। Wrong customs and tradition cause the neglect of some section of society. They have no access to education, therefore they do not get opportunities of development। Yes, अब देखो wrong customs और traditions की वजह से क्या हो रहा है, the neglect of some section। अब वैसे बहुत सारे जो sections हैं हमारी कंट्री में, जैसे सोसाइटी से अलग अलग है ना, तो उन लोगों को क्या कर दिया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है। सो ऑब्वियसली उन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, दे हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन। ऑब्वियसली दे आर नॉट एक्सेस टू टेक एजुकेशन। इसकी वजह से उन लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, किस लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उन लोगों की जो लाइफ होती है वो भी अच्छे से नहीं स्पेंड होती है। देयर फॉर दे हैव टू फेस पावर्टी। ऑब्वियसली उनको फिर बाद में जाके कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पावर्टी की।
Poverty and lack of education are two big obstacle in our society. Poverty means गरीबी, right? Obviously ऐसे सारे सिचुएशन में उन लोगों को क्या फेस करने पड़ा है, पॉवर्टी. एंड पॉवर्टी के साथ साथ दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन. ऑब्वियसली उन लोगों को अच्छी तरीके से एजुकेशन भी नहीं मिल पा रहा है. एंड दीज आर द टू बिग ऑब्स्टेकल इन आवर सोसाइटी. We can only make progress together if we get right of this obstacle. अब जब तक कि हम लोग ये जो टू बिग ऑब्स्टेकल है, जब तक कि इसको हम लोग निकालेंगे नहीं हमारी लाइफ में से, हमारी सोसाइटी में से, जब तक कि हम हमारे मतलब हमारे एरिया में, हमारे कंट्री में प्रोग्रेस नहीं कर सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट. मीन्स हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. ओके, just as law are necessary to maintain equality and justice in society, laws are also required for protection of environment. जैसे ही हमारे लाइफ को अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, रूल्स बनाई हुई है ना, मतलब ताकि हम लोग जो पीपल्स है वो इक्वली रह सके, इक्वालिटी में रह सके, जस्टिस हो सके सोसाइटी में. तो इसके लिए क्या बनाए, लॉज बनाए है ना. तो उसी तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या बनाए, लॉज बनाए हुए. वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर इन मेनी वेज. ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम इसके ऊपर क्या होते हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं. जैसे हम ऑब्वियसली वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर नेचर. हम लोग नेचर से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है. मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल बाय नेचर. ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी जो नीड है वो किससे फुलफिल हो रही है, नेचर से फुलफिल हो रही है. ओके, natural resources should be available enough quantities for the needs of our future generation. Obviously अब जो natural resources है, water is natural resources, forest is natural resources, तो वो कैसे होना चाहिए, शुड बी अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटीज. उसकी क्वांटिटी कैसी होना चाहिए, इनफ, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसका यूज़ कर सके, उसकी जो नीड्स है उनको फुलफिल कर सके उससे. देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व दिस नेचुरल रिसोर्सेज. इसके लिए, इसी वजह से हम लोगों को हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है लाइक फॉरेस्ट, रिवर, इनको कंजर्व करके रखना चाहिए, इनको संभाल कर रखना चाहिए. वी मस्ट यूज़ दैम केयरफुली. हमें उन्हें अच्छे से यूज़ करना चाहिए. ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर, अवर सोशल इश्यूज. हम लोग की जो कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स होती है. फर्स्ट, लिटरेसी, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर. सेकेंड, चाइल्ड मैरिज, जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उनकी मैरिज कर दी जाती थी. सुपरस्टिशन मीन्स जादू. एंड चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम करवाना. ओके, now do you know caste discrimination, gender inequality and lack of education for women were some of the big obstacle in our society. obviously जो caste discrimination है, upper caste, lower caste, middle caste, ये gender equality जैसे man woman and lack of education की मतलब lack of education means एजुकेशन की कमी वुमेन्स के लिए, ये सारा क्या है, बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है हमारी सोसाइटी में. महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ट्राई टू गेट राइट ऑफ दिस. ऑब्वियसली ये तीनों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि वो हमारी सोसाइटी में से ये ऑब्स्टेकल को रिमूव कर सके. सावित्रीबाई फुले हैड टू फाइट अ ग्रेट बैटल फॉर वुमेन्स एजुकेशन. ऑब्वियसली महात्मा फुले की वाइफ जो थी सावित्रीबाई फुले, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट किया था. मीन्स शी हैड फाउट अ ग्रेट बैटल. किस लिए फाइट किया था उन्होंने, फॉर गर्ल्स एजुकेशन, फॉर वुमेन एजुकेशन. हर कलीग फातिमा शेख प्रोवाइडेड हर विथ वैल्यूबल असिस्टेंट इन दिस फाइट. अब उनके जो कलीग थे, कौन, सावित्रीबाई के कलीग थे फातिमा शेख, उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा वैल्यूबल असिस्टेंस, वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दिया था इस फाइट में. महर्षि ढोंडो खाचो कार्वे also did great work to promote women's education. Obviously इन लोगों ने देखिए, beside that महर्षि धांधो केशव कर्वे, इन्होंने भी वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था. ओके, The work of all these social workers was instrumental in bringing about positive change in our society. अब इन सब का जो वर्क करे थे इन लोगों ने जो भी, तो वो क्यों किए थे, मीन्स दे वांट टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन अवर सोसाइटी. उन लोग क्या चाहते थे, हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में पॉजिटिव चेंज आए इन सब की वजह से. ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्नड. यस, ऑब्वियसली, सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव लर्नड, लेट्स सी, रूल्स मेड फॉर पीपल आर चेंज फॉर टाइम टू टाइम. ऑब्वियसली जो पीपल्स के लिए जो रूल्स बने, दैट वी कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, हम उसे चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम. रूल्स इन द ओल्डन डेज वेयर इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन एंड सोशल कस्टम. अब जो ओल्डन डेज में जो रूल्स बने हुए थे, पुराने टाइम में जो रूल्स बने हुए थे, वो कौन से फॉर्म में थे, रिलीजियस ट्रेडिशंस की फॉर्म में होते थे और सोशल कस्टम्स की फॉर्म में होते थे. ओके, ट्रेडिशंस मीन्स जैसे हमारे जो भी हम लोग के त्यौहार होते हैं, फिर कस्टम्स मतलब जिसे हम फॉलो अप करते, ऐसा नहीं करना है तो वैसा हो जाएगा, ये सब क्या हमारे ट्रेडिशन और कस्टम्स है, तो इसके फॉर्म में होते थे रूल्स पहले. लॉज आर मेड टू
कॉम्बैट इनह्यूमन एंड अनडिजायरेबल ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। अब लॉज जो बने हैं वो क्यों बने थे? ऑब्वियसली टू कॉम्बैक्ट इनह्यूमन, मतलब जो इनह्यूमन है उनको कॉम्बैक्ट करने के लिए, फिर अनडिजायरेबल जो ट्रेडिशंस है एंड कस्टम्स है वो सबको रोकने के लिए, उनको सबको